जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और आपका स्वागत है मुकुल फ्लो चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक और नई शानदार वैकेंसी लेकर आया हूं। उसे जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक वैकेंसी के बारे में बताता हूं अपने इसी मुकुल फ्लो चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें एंड बेल आइकन ऑल पर दबा ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियो को देख। ठीक है, तो चलिए देखो आज की जो वैकेंसी निकल कर आई है, इंडिया पोस्ट बम्पर जीडीएस रिक्रूटमेंट भर्ती 2026 की वैकेंसी निकल कर आई है। पोस्ट इसमें 25,000 प्लस निकल कर आई है। इसमें नो एग्जाम है, नो इंटरव्यू है। क्वालिफिकेशन 10th पास फ्रेशर गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। पूरी डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, एप्लीकेशन स्टार्ट के फॉर्म बनने स्टार्ट होंगे अगस्त 2026 में। लास्ट डेट अप्लाई की रहने वाली है अगस्त 2026 ही। टोटल पोस्ट इसमें 25,000 प्लस सीट्स निकाली गई हैं। मेरिट लिस्ट सितंबर 2026 में निकल कर आएगी। यही थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। देखो, द डिपार्टमेंट विल कैलकुलेटेड द कैंडिडेट्स एज एट 1 जनवरी 2026। एप्लीकेंट्स must satisfy the following age criteria become eligible for his recruitment। मिनिमम एज मांगी गई है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज मांगी गई है 40 साल। 18 से 40 साल के बीच बीच में जो कैंडिडेट्स आते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। एज रिलैक्सेशन देखो, ओबीसी में 3 साल का रहने वाला है, SC ST में 5 साल का। PWBD में एज रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर रिजर्व कैटेगरीज विल आल्सो रिसीव एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। ये था आपका एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस डिटेल। देखो, कैटेगरी वाइज जनरल OBC EWS में फीस रखी गई है 100 रुपए। SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट्स में फीस रखी गई है इन सब में नील, कोई नहीं है, जीरो फीस है। एप्लीकेंट्स कैन पे द फीस थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट मोड मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI whenever applicable. Once the department receives the application fees successfully, it will not refund the amount under any circumstances। आपकी फीस रखी गई 100 रुपए और जीरो फीस भी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। यही थी आपकी एप्लीकेशन फीस डिटेल। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल। देखो, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास 10th matriculation secondary school examination from recognized board। Candidates should have studied mathematics and English compulsory elective subject in class 10th। Applicants must possess basic computer knowledge and should able to produce a valid computer training certificate if required। However, candidates who studied computer as the subject in class 10th higher may be expert from this recruitment as per the official rules। Candidates should have adequate knowledge of the local language of the postal service for which they apply। Applicants must meet all eligibility conditions mentioned in the official notification before the final selection। अब से इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फर्स्ट पे 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्कूल से। और सेकंड में मैथमेटिक्स इंग्लिश कंपलसरी मांगी गई है 10th क्लास में। और फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए और एडवोकेट नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। यही थी आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सैलरी डिटेल। देखो, पोस्ट वाइज डिफरेंट। फर्स्ट पे देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर में BPM में सैलरी रखी गई है आपकी 12,000 से लेकर 29,380 पर मंथ। सेकंड पे देखो, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में देखो ABPM आपकी सैलरी रखी गई है 10,000 से लेकर 24,470 पर मंथ। थर्ड पे देखो, डाक सेवक में आपकी सैलरी रखी गई है 10,000 से लेकर 24,470 पर मंथ। यही थी आपकी सैलरी डिटेल। डिफरेंट है, अच्छी खासी सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट लास्ट में बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल। देखो, द डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10 secondary school examination। It will shortlist candidates according to the applicable category wise and circle wise merit। Shortlisted candidates must appear the document verification DV with all original certificates and required documents। Finally, the department will complete the recruitment processes only after successful document verification and fulfillment of all eligibility conditions। No written examination and no interview will be conducted for this recruitment। आपको इसमें सबसे पहले मेरिट लिस्ट होगी क्लास 10th के हिसाब
से अकॉर्डिंग। फिर आपका शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका फाइनल सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन। फिर आपका नो रिटर्न एग्जाम है, इसमें नो इंटरव्यू होगा। फिर आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो हाँ मित्रों, आशा करता हूँ मेरी पूरी जानकारी समझ आई होगी। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से लिंक पर क्लिक कर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।